हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। आज का वीडियो एलडीसी एस्पायरेंट्स के लिए है। लास्ट एक महीने में आपको इंग्लिश के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, टॉपिक का एनालिसिस भी हम करेंगे। ओके, जो भी टॉपिक्स आपके आ रहे हैं उसका एनालिसिस करके रिवीजन किस तरह से करना है, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि मैम वॉकेब को ज़्यादा टाइम दें या ग्रामर को ज़्यादा टाइम दें या फिर कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा टाइम दें। सारे सवालों के जवाब आपकी इस वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो हम बात करते हैं कि लास्ट एक महीने में आपको रिवीजन किस तरह से करना है। रिवीजन किस तरह से करना है, इस पर जाने से पहले मैं एक आपको छोटा सा हम एनालिसिस करते हैं हमारे टॉपिक्स पे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ताकि लास्ट टाइम में आप उस टॉपिक पर अच्छे से फोकस कर सको। ओके, और ज़्यादा मार्क्स गेन कर सको। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपको ज़्यादा फोकस किस टॉपिक के ऊपर करना है। अगर हम बात करें एलडीसी 2018 में, ठीक है, किस टॉपिक से कितने क्या क्वेश्चन आए थे उसकी हम बात करते हैं। तो डिटर्मिनर्स जो हैं, देखो इधर मैंने ग्रामर का पोर्शन लिया, इधर वोकेब का पोर्शन लिया है ना। डिटर्मिनर्स 2 क्वेश्चन आए थे, डिटर्मिनर्स के 2, प्रेपोजिशन के 4, ट्रांसलेशन के 3, वॉइस के 5, नरेशन के 4, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के कितने क्वेश्चन आए हैं? 12। आपको विशेष ध्यान रखना है इस टॉपिक का। टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस से 5, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का भी एक क्वेश्चन आया था, आर्टिकल के 2 क्वेश्चन और एक कनेक्टर यानी कंजंक्शन से एक क्वेश्चन आया था। इस तरह से जो ग्रामर का पोर्शन है आपका, उसके क्वेश्चन आए थे 39। ये वेटेज देखो। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। लेटर और पैसेज, 4 क्वेश्चन लेटर के और 6 क्वेश्चन पैसेज के। इस तरह से ये पूरा जो हमारा पोर्शन है, इससे आए थे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए थे? 10। अब आ जाओ सीधा सीधा वोकेबुलरी पे। वोकेबुलरी में मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ग्रामर के रूल्स आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आपने लास्ट के एक महीने में वोकेब के रिवीजन पे फोकस कर लिया, आपके 26 क्वेश्चन जो हैं, 26 में से आप 20 प्लस सही करके आओगे। ओके, कंफ्यूजेबल वर्ड्स 5, सिनोनिम्स 4, एंटोनिम्स 4, वन वर्ड्स 4, ग्लोसरी 5, प्रीफिक्स और सफिक्स 4। कई बच्चे कहेंगे मैम प्रीफिक्स और सफिक्स तो ग्रामर का पार्ट है। नो, क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स हमें वर्ड के लगाना होता है, उस रूट वर्ड को, तो ये वोकेब का ही पार्ट है। ओके, आपको रूट वर्ड याद करना है, रूट वर्ड लगाकर ही हम अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और सफिक्स लगाएंगे, तो ये वोकेब का ही पार्ट है। इस तरह से हम बात करें तो वोकेब के पूरे 26 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो, ये हमने टॉपिक का एनालिसिस किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात करते हैं कि लास्ट के एक महीने में आपको किस तरह से रिवीजन करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए इंग्लिश एकदम से अननोन है, आप तो पहले नाउन से स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं है। आप सीईटी फाइट करके आए हो, आपने इतने टाइम से तैयारी करी है, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर हो गया होगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उसको आप ज़्यादा, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को बच्चे लाइट ले लेते हैं, जबकि वहां से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। 4 पेपर हुए थे, हर पेपर में 10 से 12, 10, 11, 12 इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पे आपको विशेष फोकस करना है। सेकंड थिंग, आपको वोकेबुलरी किस तरह से क्या लर्न करनी है, वो भी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो सीधा आते हैं मुद्दे पे। 30
दिन मान लो, 30-31 दिन बचे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एक दिन का सिर्फ एक टॉपिक उठाना है, ना सिर्फ इंग्लिश की, मैं अदर सब्जेक्ट की के लिए भी बोल रही हूँ। जैसे मान लो ये सारे टॉपिक है ना, आपने एक दिन डिटर्मिनर्स उठा लिया ना, एक दिन का एक टॉपिक उठाओ, ओके। एक दिन का एक टॉपिक लोगे, आपने जहां से भी वो टॉपिक पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है या सेल्फ नोट्स बनाए हैं, उसको रिवाइज करो। टॉपिक ले लिया, रिवाइज कर दिया, देन आपको उसके बाद उसके क्वेश्चंस निकालने हैं, ओके। फिर आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। एक दिन में आप 2-2 3-3 टॉपिक्स लेकर मत चलो, है ना। वॉकेब साथ रख सकते हो, ग्रामर के साथ एक वॉकेब का टॉपिक रख सकते हो ना, लेकिन ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक एक दिन में मत लो। एक एक टॉपिक लो, उस टॉपिक का रिवीजन भी करो, और उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी निकालो, ठीक है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करने हैं। ये जो वॉकेब की बात करूं तो वॉकेब में आपको, आज आप एक टॉपिक ले लो, कंफ्यूजेबल वर्ड ले लिए, आपको सारे कंफ्यूजेबल वर्ड पढ़ने हैं, है ना। याद नहीं हो रहे, मत होने दो, आपकी आंखों के सामने से वो निकलने चाहिए, सारे कंफ्यूजेबल वर्ड पढ़ लो, सुबह पढ़ लिए, छोड़ दो, अदर सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ। उसके बाद शाम को फिर से आपने सुबह जो कंफ्यूजेबल वर्ड पढ़े हैं सारे, वो शाम को फिर से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट डे कोई दूसरा टॉपिक ले लो, सिनोनिम्स ले लिए, एक दिन में 2 बार रिवीजन कर लो। वोकेबुलरी इस तरह से, ये ज्यादा नहीं है, ये 17 से 18 टॉपिक हैं, ये 17 से 18 दिन में आप एक एक दिन भी दोगे, 17 से 18 दिन में ये हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। अच्छा, इसके बीच आपको ये करना है कि जो टॉपिक आपका वीक है, मान लो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। इस पर आप एक दिन की बजाय 2 दिन भी दे सकते हैं, 3 दिन भी दे सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको कोई भी नया मटेरियल नहीं खरीदना है, मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ भी नया मत लो, ओके। मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज के अलावा अब 1 महीने में आपको कुछ भी नया नहीं लेना है, इधर उधर की बुक्स पे मत जाओ। आप करंट के लिए नई चीजें ले सकते हो, आप टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर ले सकते हो, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, बट इसके अलावा आप बुक्स वगैरह में मत जाओ, ठीक है। कोई भी नई चीज नहीं लेनी है, जिन चीजों से आप अब तक पढ़ते हुए आए हो उन्हीं से आपको रिवीजन करना है, ओके, उन्हीं से आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा इंग्लिश में आपको और क्या करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना सिर्फ इंग्लिश के लिए, वो ये है कि आपको जितना संभव हो सके आप क्वेश्चंस निकालो, भले ही ऑफलाइन मॉडल पेपर से निकालो, भले ही आप टेस्ट सीरीज लो। तो इस टाइम पे, लास्ट के टाइम पे टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे दौड़ से बाहर हो जाते हैं, आप उनके मुंह से सुनना, वो ये कहेंगे कि हमने कोर्स पूरा कर लिया था, रिवीजन कंप्लीट कर दिया था, लेकिन हम टेस्ट नहीं निकाल पाए थे, हम मॉडल पेपर नहीं दे पाए थे। ये गलती आपको नहीं करनी है। अब लास्ट टाइम में आपको रिवीजन के साथ साथ टेस्ट के ऊपर ध्यान देना है। आपने डिटर्मिनर्स प्रेपोजिशन का रिवीजन कर लिया, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो, ठीक है। आपने ट्रांसलेशन वॉइस का रिवीजन कर लिया, आप टेस्ट दो, ठीक है। रिवीजन के बाद आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो ये रिवीजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये हमारी टेस्ट सीरीज है एलडीसी की, जिसमें अभी ये जो 16 फुल टेस्ट हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। 24 टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। आप अगर एलडीसी के एस्पायरेंट हैं और आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, अभी 10 जुलाई तक आप अगर ये सिर्फ और सिर्फ 189 की है ना, 189 में भी अगर आप 10 जुलाई तक खरीद रहे हो तो ये 10% ऑफ में आपको मिलेगी, 10% ऑफ में मिलेगी 10 जुलाई तक। आपको प्रोमो कोड लगाना है वर्ल्ड कप। ये प्रोमो कोड लगाकर 10 जुलाई तक आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हो। इसकी एक खासियत ये है कि हम इसमें आपको 40 टेस्ट दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है।
पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जिसमें 24 तो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। अब जो फुल टेस्ट हैं वो अब स्टार्ट होंगे। फुल टेस्ट स्टार्ट होंगे एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन फुल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में, जिसका शेड्यूल हमने प्रोवाइड करवा रखा है ऐप में और टेलीग्राम में भी। तो ये जो 16 फुल टेस्ट हैं ये आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये सब कुछ था एलडीसी के एस्पायरेंट्स के लिए। इंग्लिश का रिवीजन कैसे करें, वोकैब से कितने क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से कितने आएंगे। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।